इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तीन कॉन्सेप्ट अलग अलग लग सकते हैं लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। 100 साल पहले लोगों की लाइफ कैसी थी? गांव में रहना, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्लो ट्रांसपोर्ट। और आज हमारे पास स्मार्टफोन्स है, इंटरनेट है, मेट्रो सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज हम मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन, सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन को समझते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है ट्रेडिशनल सोसाइटी का ग्रेजुअली मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होना, यानी पुरानी सोच और ट्रेडिशनल मेथड से निकलकर मॉडर्न आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करना। एग्जाम्पल, पहले लोग लेटर भेजते थे, आज व्हाट्सएप और ईमेल यूज़ करते हैं। पहले फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड से होती थी, आज मशीन से साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं। ये सब मॉडर्नाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मॉडर्नाइजेशन के? साइंटिफिक आउटलुक, ये सबसे फर्स्ट है। मॉडर्न सोसाइटी हर चीज़ को लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग से देखने लगती है। अंधविश्वासी कम होते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ती है। मतलब किसी भी बात को, आजकल के जंजीज में ये बहुत ज़्यादा होती है कि किसी भी बात को वो ऐसे रैंडम नहीं मान सकते, आँख बंद करके नहीं मान सकते। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे लॉजिक चाहिए होता है। हम सभी को कोर में लॉजिक चाहिए होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, या सिर्फ ये एक मिथ है। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रैशनलिटी, डिसीजन इमोशन या ट्रेडिशन की जगह लॉजिक के बेसिस पर लिए जाते हैं। सोशल मोबिलिटी, लोग अपनी मेहनत और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर सोशल स्टेटस इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम और पर्सनल चॉइसेस को इम्पोर्टेंस मिलता है। सेक्युलराइजेशन, रिलीजियस इन्फ्लुएंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिलेटिवली कम होता है और नेचुरल सिस्टम को इम्पोर्टेंस। सेक्युलराइजेशन सेक्युलराइजेशन रिलीजियस इन्फ्लुएंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिलेटिवली कम होते हैं, न्यूट्रल सिस्टम को इम्पोर्टेंस मिलती है। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब इनके डायमेंशन के बारे में जानते हैं। मॉडर्नाइजेशन एक टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, इसके कई डायमेंशन हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, सोशल डायमेंशन, एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होता है? डेमोक्रेसी और सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन। कल्चरल डायमेंशन, वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल में चेंज। इम्पॉर्टेंस क्या है मॉडर्नाइजेशन की? कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा। अब सवाल है, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनकम ग्रोथ को प्रमोट करती है, सबसे पहला। एजुकेशन इम्प्रूव करती है, हेल्थ केयर बेटर बनाती है, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ करती है। इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंजन माना जाता है डेवलपमेंट का। चैलेंजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब चैलेंजेस तो आएंगे, जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन हर चीज़ एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। मॉडर्नाइजेशन से कुछ चैलेंज है क्या? कल्चरल इरोजन, कभी कभी ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज़ वीक लगने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। जो सारे बिलीव्स हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे वो कभी कभी वीक हो जाते हैं। सोशल डिसइंटीग्रेशन, फैमिली और कम्युनिटी बॉन्ड्स वीक हो सकते हैं। कंज्यूमरिज्म, लोग ज़रूरत से ज़्यादा कंजप्शन और मटेरियलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ एनवायरनमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की।
अब आते हैं अर्बनाइजेशन पर। इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन का टाउन और सिटीज़ में कंसंट्रेट होना, यानी लोग विलेज और सिटीज़ की अर्बनाइजेशन। अब आते हैं अर्बनाइजेशन पर। इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन का टाउन और सिटीज़ में कंसंट्रेट होना, यानी लोग विलेज से सिटीज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी गांव का स्टूडेंट इंजीनियरिंग या जॉब के लिए किसी दूसरे बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में, मुंबई में कहीं भी शिफ्ट करता है, ये होता है अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल। कॉज क्या है इसका? क्यों होता है ये? लोग सिटीज़ में क्यों आते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सबसे पहला, इंडस्ट्री सिटी में जॉब क्रिएट करती है। बेटर एम्प्लॉयमेंट, जॉब और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। एजुकेशनल फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि गांव में नहीं होता। हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर होती है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। कम्युनिकेशन डेवलप्ड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब अर्बनाइजेशन के? ग्रोथ ऑफ सिटीज़। अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ग्रोथ ऑफ सिटीज़, सिटीज़ रैपिडली एक्सपैंड करते हैं। ऑक्यूपेशनल चेंज, लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लगते हैं। सोशल डाइवर्सिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल ज़्यादा मॉडर्न और फास्ट पेस्ड हो जाती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है? बेनिफिट्स क्या हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएट होती है। एजुकेशनल एडवांसमेंट, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव होती है। कल्चरल एक्सचेंज, डिफरेंट कल्चर के लोग इंटरैक्ट करते हैं और आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती, ओवर क्राउड हो जाता है, सबको प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिल पाती शॉर्टेजेस के कारण। पॉल्यूशन होता है, एयर वाटर ये सब बढ़ जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक कंजेस्टेड हो जाता है, रोड्स में ट्रैफिक जैम कॉमन हो जाता है, आप देर से पहुंचेंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एंड सारी चीज़ें क्रिएट होती है। सोशल प्रॉब्लम होता है, क्राइम, सोशल टेंशन भी इंक्रीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफ़र होना, यानी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक्सपैंड होना। फीचर्स क्या हैं इनके? ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाते हैं। यूज़ ऑफ मशीन, मैनुअल वर्क की जगह मशीन यूज़ होती हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, जितने ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगे, मशीन्स होंगी, जितनी मशीनरी, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर, काम अलग अलग वर्कर्स में डिवाइड होता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट की जाती हैं। कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉज क्या है, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन? नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, मार्केट एक्सपेंशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। इंडस्ट्री आप देखना कभी भी ऐसे किसी रैंडम जगह पे नहीं होती है। इंडस्ट्री जहाँ भी सेटअप होती है वो बहुत देख कर होती है, वो जगह, वो एरिया, वो कैसा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हो, वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको नेचुरल रिसोर्सेज, आपको रॉ प्रोडक्ट्स जो चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजी है वहाँ या नहीं है, मार्केट कैसा है वहाँ का, ये सारे फैक्टर्स जो है इनकरेज करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, कभी सोचा है आपने? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करता है। बेसिकली जहाँ पे भी आपकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, जहाँ पे आपके वेजेस अच्छे हो और सारे लोग ही एम्प्लॉयड हो, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ की आपकी लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव करती है।
प्रॉब्लम्स क्या है अब इनमें? इंडस्ट्री के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कभी कभी वर्कर्स को अनफेयर कंडीशन फेस करनी पड़ती है। रिसोर्स डिप्लीटेशन, नेचुरल रिसोर्स रैपिडली कंज्यूम होते हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस, कुछ एरियाज़ बहुत डेवलप्ड हो जाते हैं जबकि कुछ एरियाज़ पीछे रह जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? स्टेप 1 क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब क्रिएट करती है। स्टेप 2, जॉब की वजह से लोग सिटीज़ में आते हैं, इससे अर्बनाइजेशन बढ़ता है। स्टेप 3, सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ मिलकर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है, इससे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन को प्रमोट करता है, अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है। ये तीनों एक साइकिल की तरह काम करते हैं और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। कंक्लूज़न ये है, इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के 3 मेजर प्रोसेस हैं। मॉडर्न सोसाइटी की थिंकिंग और इंस्टीट्यूशन को चेंज करती है। अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन को सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम से इंडस्ट्री बेस्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तीनों अलग कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि डेवलपमेंट के इंटरकनेक्टेड पिलर्स है। एक बढ़ता है तो उसकी वजह से दूसरा बढ़ेगा। जहाँ पे बात यहाँ पे ये हुई है कि जहाँ पे इंडस्ट्री बनेगा तो वहाँ पे वो जॉब क्रिएट होंगे। अगर जॉब क्रिएट होंगे तो गांव से लोग आएंगे जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नीड्स पूरी नहीं हो पाती है। अगर लोग माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ तो वो माइग्रेशन हो जाता है, और अगर माइग्रेशन हो रहा है तो ये यहाँ के जो लाइफस्टाइल है उनको अडॉप्ट करेंगे, सब कुछ अडॉप्ट करेंगे तो वो मॉडर्न हो जाते हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एग्ज़ाम रिवीजन के लिए आप एक लाइन याद कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स जॉब, अर्बनाइजेशन concretes population in cities, and modernization transforms traditional society into modern society. Together, they drive development. Thank you, students.